दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने भूमि का दाखिल खारिज हमें कैसे करनी है, क्योंकि साल 2024 में दाखिल खारिज करने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बड़ी बदलाव हुई है। अब आपको नए तरीके से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। कहां पर कौन सी जानकारी फिल करनी है, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल नए लोग हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है दाखिल खारिज कैसे होता है, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं पूरा तो यकीन मानिएगा कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी और घर बैठे आप बिल्कुल फ्री में दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसी वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, उससे कैसे अपलोड करना है, उसकी भी जानकारी बताऊंगा। और मान लीजिए कोई लोग 2-3 लोग मिलकर किसी ज़मीन को किना है तो वैसे स्थिति में कैसे दाखिल खारिज करेंगे, 2-3 लोग मिलकर ज़मीन को बेचा है वैसे स्थिति में कैसे करना है, उन तमाम जानकारी को मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए रामबाण वीडियो होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी ढंगों से आपको बताने की कोशिश किया जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी नए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर दाखिल खारिज कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर हेल्पफुल आपको लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, दिखाते हैं नए दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। अपना जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए आपको आना होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, उससे ओपन कर लीजिएगा। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलता है जिसमें आपको लिखना है दाखिल खारिज। जैसे ही आप दाखिल खारिज लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने ये आर्टिकल मिलेगा, बिहार दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे करें। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है जहां पर पूरी जानकारी दाखिल खारिज के बारे में बताई गई है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, यहीं पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलता है। आप इस पर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिए गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। अब नए अपडेट के अनुसार जिन भी लोगों का दाखिल खारिज करते हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। पहले क्या होता था कि आप एक साइबर कैफे वाले भाई थे तो आप अपना अकाउंट बना लेते थे, उससे आप लॉगिन कर कर आप किसी का भी दाखिल खारिज कर देते थे। लेकिन ऐसा आप ना करें। नए लोग कोई भी आते हैं आपके दुकान पर, 2 मिनट ही समय लगेगा। उसका क्या करना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है और उन व्यक्ति का पर्सनल डिटेल जो भी होगा, जैसे उनका जो नाम होगा उनका नाम फिल कर दीजिएगा। जो लोग जमीन खरीदे हैं और जो लोग दाखिल खारिज कराने आए हैं उनके नाम से अकाउंट बना दीजिएगा। उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ से पहले जो साल होगा उससे आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा, जो महीना होगा और जो डेट होगा उससे चयन कर दीजिएगा। उनका जेंडर क्या है, खरीदने वाले पुरुष है या महिला है वो बता दीजिएगा। कैटेगरी कौन सा है उनका, उसकी जानकारी देना है। उनका आधार नंबर फिल कर दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा, अल्टरनेट नंबर है तो दे दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई उनके रिलेटिव है उनका अल्टरनेट नंबर है तो इनमें से आप उनको चयन करिएगा कि वो है कौन, उनका क्या लगते हैं वो बताएंगे और उनका नंबर दे सकते हैं। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है तो उनका दे दीजिएगा। बाकी जो भी एड्रेस उनका होगा आप एड्रेस यहाँ पर बता दीजिएगा। यहाँ पर विलेज बता दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, स्टेट बताइएगा और ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे यहाँ पर आपको फिल करना है। पिन कोड उनका दे दीजिएगा और एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद उनके नंबर पर ईमेल देंगे तो ईमेल पर भी OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई कर दीजिएगा। पुनः इनके ही वेबसाइट पर आना है और लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट जो नंबर उनका दिए हैं वो नंबर डालिएगा। इस कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा साइन इन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को आप फिल करिएगा। उसके बाद कन्फर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार जिनके भी नाम से आपने ID बनाया होगा उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज करें।
आप इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उनका डिटेल आपको देखने को मिलता है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इन्होंने नोट में क्लियर बता दिया गया है कि विभागीय जो आदेशानुसार होते हैं, मतलब जो भी आप दाखिल खारिज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उससे 30 दिनों के अंदर में अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो आपका डाटा जो है ऑटोमेटिक इनके साइट से हट जाएगा। पुनः पूरा डाटा डालकर फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि अपना जिला बताइए और अंचल बताइए। तो ये जिला कौन सा बताना है, तो जहां आपकी जमीन आपने परचेज किया होगा वो जिला आपको यहाँ पर चयन करना है। जो आपका अंचल होगा, जहां आपका भूमि होगा, उस अंचल को यहाँ से चयन करेंगे। और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है नया दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। और ये ऑप्शन क्या है नीचे वाला समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाते, कहीं पर भी आपको परेशानी होती है, डॉक्यूमेंट आज नहीं होता है, 2 दिन बाद आता है, तो वैसे स्थिति में आप सिंपली अपना जिला और साथ ही साथ जो भी अंचल है उसे चयन कर जब आप ड्राफ्ट आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो जो आवेदन आप जहां छोड़े रहेंगे वहीं पर रहेगा। वहां से उस फॉर्म को 30 दिनों के अंदर में आप सबमिट कर सकते हैं। तो हम नए आवेदन करना बता रहे हैं, तो यहाँ पर नए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो आपको 6 स्टेप में फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल होगा, फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल डालनी है, फिर जो जमीन खरीदे हैं बायर का डिटेल डालना है, फिर सेलर का डिटेल डालना है जिन्होंने जमीन बेचा है, उसके बाद जो भी उनका प्लॉट की डिटेल है उससे डालना है, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो एक एक स्टेप को बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जैसे जितने भी आपके मित्र होंगे वो भी अपना दाखिल खारिज घर बैठे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है कि आवेदन करने वाले जो आवेदक है उनका प्रकार का चयन करें। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आवेदक स्वयं जो है क्रेता है, मतलब उन्होंने खुद जमीन किना है, तो इस ऑप्शन को चुने। मतलब अगर आप एक दुकानदार है, साइबर कैफे वाले हैं, अगर आप कोई भी दाखिल खारिज करवाने आ रहा है, उनके नाम से आपने अकाउंट बनाया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चुनना है। बहुत सारे साइबर कैफे वाले भाई होते हैं जो अपने अकाउंट बनाए रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसी अकाउंट से किसी का दाखिल खारिज करें, तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, मतलब आप सर्विस उपलब्ध कराते हैं, दाखिल खारिज करने का काम करते हैं, तो ये ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है आवेदक कोई तृतीय पक्ष का है, आप इसको भी चुन सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप किसी का दाखिल खारिज करते हैं तो उनके नाम से अकाउंट बनाएं और यहाँ पर आवेदक स्वयं क्रेता है, इस वाले ऑप्शन को ही चुनकर आप फॉर्म को भरें ताकि उनका जो एप्लीकेशन है जल्द से जल्द अप्रूव्ड हो जाए। और जो दाखिल खारिज में अभी मोबाइल नंबर देंगे उनके जमीन से वो नंबर भी रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर आवेदक का जो पूरा नाम है देखने को मिलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन से उठाता है। अगर आप अपने आईडी से बनाते किसी और का तो फिर जो जमीन खरीदे हैं उनका नाम आपको बताना होगा। तो बेटर हमने बताया कि उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करिएगा, ज़्यादा झमेला आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर आवेदक का जो अभिभावक होंगे उनका नाम बताना है। ये अभिभावक का नाम आप उनके जो जमीन का देखेंगे, जो केवाला होगा, जो उन्होंने दाखिल खारिज के लिए आपके पास लेकर आया होगा, उसमें इसका जानकारी आपको मिल जाएगा। जो आप देखेंगे उनका ई स्टाम्प होगा, उसके ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलता है पार्टी नेम। पार्टी नेम में आवेदक का नाम आपको मिलता है और उनके जो भी रिलेटिव होगा उन रिलेटिव का भी नाम उनका दिए गए हैं। या ये जानकारी आप जब उनके अन्य पेज को उल्टाएंगे सेकंड पेज में तो यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलता है, एक जो है विक्रेता का है, मतलब जिन्होंने बेचा है तो उनसे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। क्रेता मतलब जो जमीन खरीदे है, जो दाखिल खारिज कराने आया है, उनका यहाँ पर सेकेंड नंबर में क्रेता कर उनका जो है नाम मिलता है। और उनका जो अगर मान लीजिए पिता का यहाँ पर नाम दिया गया है या पति का नाम दिया गया है तो ये वाला नाम ही उनका आपको फिल करना है। बाकी बताना है कि जो आपने यहाँ पर नाम दिया है अभिभावक के तौर पर, उनसे क्या उनका रिलेशन है। तो हमने बताया कि दाखिल खारिज कराने के लिए वो जो केवाला लेकर आपके पास आए होंगे उस पर देखेंगे सेकंड पेज पर, तो उसमें मेंशन होगा कि उनके हस्बैंड का नाम है या उनके पिता का नाम है, जो भी होगा आप यहाँ से चयन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दाखिल खारिज करने का जो प्रकार है उसको चयन करना है। देखिए दाखिल खारिज हो सकता है वो भूमि जो है उनको कहीं गिफ्ट में मिला हो या उन्होंने एक्सचेंज किया हो, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो
ज़्यादातर क्या होता है कि भूमि जो लोग खरीदते हैं वो किसी से खरीदते हैं या कोई बेचता है, तो वो किस में आता है, ऊपर में ही सेल परचेज एक ऑप्शन मिलता है, इसके तहत आता है। सिंपली आपको इस ऑप्शन टिक करना है, सेल परचेज, मतलब कोई जमीन अगर किसी व्यक्ति से किना गया है या कोई बेचा है कोई किना है तो सेल परचेज में ही आएगा। बाकी उनका जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो देखने को मिलता है। बाकी उनका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वो आपको पहले से ही जो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा उससे उठा लेता है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ भी बदलाव करनी है, उनका कोई भी एड्रेस अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनका एड्रेस यहाँ पर बता सकते हैं, जिस भी अनुसार उनका वर्तमान एड्रेस होगा जहाँ वो रहते होंगे। किसी का अगर मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सामान्य है, आप सिंपली इस चेक बॉक्स पे टिक करिएगा, दोनों फिल होगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि उनका जो भी शहर का नाम या गाँव का नाम क्या है, फिर उनका जो एड्रेस है किस अकॉर्डिंग है लिखेंगे, जिला का नाम, उनका राज्य का नाम, उनका पिन कोड, इस अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहां पर डॉक्यूमेंट डिटेल आपको देनी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आप 2 डॉक्यूमेंट से ही आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। पहला है रजिस्टर्ड डीड और दूसरा है दर के वाला। जैसे अगर मान लीजिए आपने हाल ही में दाखिल खारिज कराया होगा तो आपको एक जो है रजिस्टर्ड डीड मिला होगा, उसमें आपकी पूरी जानकारी होती है। तो यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट टाइप में आप बताएं, या तो आप रजिस्टर्ड डीड चुन सकते हैं या दर के वाला चुनेंगे तो रजिस्टर्ड डीड ही आपको चुनना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में आपको डीड नंबर पूछी जाती है। अब ये नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जो लोग दाखिल खारिज कराने आए होंगे वो अपना जो है डॉक्यूमेंट लेकर आए होंगे, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले साइड में ही देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है डीड नंबर। इसी नंबर को क्या करना होगा, आपको वहां पर बताना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इस जमीन का आपने जो रजिस्ट्री है वो कब करवाया है, वो आप बताएंगे। तो ये जानकारी भी जब आप उसी डॉक्यूमेंट पर देखेंगे तो इसी वाले पेज में भी आप नीचे जब आप आएंगे तो नीचे में डेट मेंशन होगा कि ये जमीन आपने कब खरीदा है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। या इस डॉक्यूमेंट में कई जगह पर देखेंगे साइन आपका हुआ रहेगा, वहां पर भी ये डेट मेंशन रहेगा कि किस डेट को आपका जमीन रजिस्ट्री हुआ है, वो डेट मिलेगा, वही डेट आपको वहां पर डालना है। अब आपसे पूछा गया है कि जमीन कितने में आपने खरीदा है, वो अमाउंट आप यहाँ पर बताएंगे। ऐसे ये तो आपको पता ही होगा आपने कितना में इसे खरीदा है। अगर आपको नहीं पता है तो उसी जमीन के जो केवाला है उस पर आप देखेंगे तो कुल मूल्य पता चल जाएगा कि कितने में ये जमीन खरीदा गया है, वो यहाँ से देख लीजिएगा। उस अमाउंट को यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको DSRO या SRO को चयन करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो जमीन का रजिस्ट्री हुआ है यानी रजिस्ट्री ऑफिस आपका कौन सा है उसको आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दाखिल खारिज क्या होता है कि जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन उससे वो 90 दिन बाद दाखिल खारिज करने जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर बताया गया है कि डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करे। मतलब जिन लोगों का भी अगर जमीन आपने खरीदा है 90 दिन से अधिक हुआ तो कारण बताएंगे कि क्यों आप जो है इतना देरी से आप दाखिल खारिज कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जिन लोगों का अगर 90 दिन से पहले ही वो दाखिल खारिज कर रहे हैं ऑनलाइन तो उनको यहाँ पर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो भी कारण होगा, जिन कारण से आप देरी किए हैं, आप अपना कारण हिंदी में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का क्या होता है कि एक से अधिक दाखिल खारिज करना है, उनका डीड नंबर एक से अधिक है, तो वैसे स्थिति में आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा जो भी डीड नंबर होगा उसी अनुसार केवाला से डिटेल को फाइंड कर जानकारी बताएंगे, कब रजिस्ट्री हुआ है, कितना अमाउंट का है वो बताएंगे, और फिर यहाँ से कहाँ से रजिस्ट्री हुआ वो बताएंगे। 90 दिन से अधिक है तो कारण आप बता सकते हैं। अगर एक ही आपका है यहाँ पर डीड नंबर तो आप एक ही को ऐड करें, एक को यहाँ से डिलीट कर दे, और उसके बाद नीचे में ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब अगला पेज में आपको बायर डिटेल डालना है। बायर डिटेल का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति जमीन खरीदे हैं उनका डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर भी देखेंगे बायर का टाइप पूछा जाता है। 2 ऑप्शन है, आपको रैयत वाले ऑप्शन को चुनना है, और जो लोग जमीन खरीदे हैं उनका जो नाम होगा आप उनका नाम फिल करेंगे। नाम कहाँ से फिल करना है, अब ये डिटेल जो है आपको विक्रय पत्र जो होते हैं, जो दाखिल खारिज कराने आए हैं वो डॉक्यूमेंट लाए होंगे, उससे आपको भरना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विक्रेता का। विक्रेता का मतलब जो जमीन बेचे हैं उनका डिटेल है, जो जमीन खरीदे हैं उनका
ऑप्शन आपको मिलेगा क्रेता का, तो जो नाम उनका होगा ये नाम डालिएगा, उनका जो भी पति या पिता का नाम होगा वो जानकारी आपको फिल करना है, उनका एड्रेस यहाँ पर मिल जाता है, उसी से यहाँ पर जानकारी भरिएगा, उनका नाम, उनके जो भी गार्जियन है उनका नाम डालिएगा, उनके रिलेटिव में किनका डिटेल दिया गया है यहाँ से आप उसकी जानकारी आप चयन कर लीजिएगा। बाकी उनका कास्ट कौन सा है वो कास्ट डालिएगा, उनका लिंग क्या है, वो पुरुष है या महिला है, जो ज़मीन खरीदे हैं वो बताएंगे, मोबाइल नंबर, उनका जो भी एड्रेस होगा बताएंगे और उनका आधार नंबर बताएंगे। उसके बाद मान लीजिए एक से अधिक लोग ज़मीन खरीदे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू रो वाले विकल्प पर क्लिक कर जो अन्य लोग हैं जो ज़मीन मान लीजिए 2-3 लोग मिलाकर ज़मीन खरीदे तो फिर उन दूसरे व्यक्ति का नाम, उनके गार्जियन का क्या नाम है, क्या रिलेशन है जो यहाँ पर नाम दिए हैं उनसे, और क्या उनका जाति है, उनका लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, उनका जो एड्रेस है वो क्या है और उनका जो आधार नंबर है वो क्या है वो बताएंगे। अब एड्रेस में किस अनुसार लिखेंगे, तो एड्रेस में आप अपने अनुसार जैसे विलेज लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन, इस प्रकार भी एड्रेस को फिल कर सकते हैं। ये सब डिटेल देना जरूरी है। फिर यहाँ से इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अगर एक ही लोग किनने वाले होंगे तो आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सेलर डिटेल पूछा गया है। सेलर डिटेल का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जमीन को बेचे हैं उनका नाम बताना है, उनके गार्जियन का नाम, उनका क्या रिलेशन है जो गार्जियन के तौर पर है वो बताएंगे, उनका कास्ट कौन सा है, फिर उसी अनुसार जेंडर, इनका जो भी मोबाइल नंबर एड्रेस है वो जानकारी देंगे। ये जानकारी आपको दाखिल खारिज वाले पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, विक्रेता का जो नाम है उनके पिता का नाम है, बाकी सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी को फिल करना है। अगर एक से अधिक लोग मिलकर जमीन बेचे तो ऐड न्यू रो पर क्लिक कर उनका भी जानकारी ऐड करेंगे, अन्यथा अकेले है तो यहाँ पर जानकारी को फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगले पेज में आपसे प्लॉट का डिटेल पूछा जाता है, मतलब जो भी जमीन आपने किना है, जो लोग किने हैं उनकी जानकारी देनी है। अब यहाँ पर हल्का पूछा जा रहा है तो इसकी जानकारी उसी दस्तावेज पर देखेंगे जो दाखिल खारिज कराने के लिए आपके पास केवाला लाए होंगे, उस पर जानकारी आपको मिल जाता है। इसमें देखिएगा इसी पेज में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे उनका थाना नंबर क्या है, मौजा क्या है, उनका जो खाता नंबर है वो क्या है, सर्वे नंबर, रकबा क्या है, वो जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको थाना नंबर चुनने का ऑप्शन मिलता है। तो ध्यान रखना है, जैसे कई बार क्या होता है कि उनके जो दाखिल खारिज वाले जो केवाला है उस पर आप देखेंगे तो थाना नंबर कुछ और रहता है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और सेलेक्ट कर दीजिएगा, इन कारण से भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको देख लेना है, जैसे उनका 258 है भवदेपुर का, तो हम यहाँ पर वही चुनेंगे जो उनका केवाला पर दिया गया है। उसके बाद उस जमीन का जो भी खाता नंबर होगा वो डालेंगे, प्लॉट नंबर डालेंगे, उसके अलावा जो भी उनका एरिया होगा रकबा में वो आप बताएंगे, और डेसिमल में जो होगा आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद उनके जो चौहदी है, जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो ये जानकारी आपको देना है। ये कहाँ से मिलेगा, तो इसी वाले पेज में आपको ये जानकारी मिल जाता है। थाना नंबर क्या है, मौजा क्या है, खाता नंबर क्या है, उनका सर्वे नंबर क्या है, रकबा क्या है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब पश्चिम में कौन है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के अनुसार जानकारी को फिल करना है और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी कई बार होता है कि जिनका मान लीजिए एकड़ में नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया है कि देखिए जिनका भी अगर एकड़ में नहीं है, उदाहरण के लिए जिनका अगर 5 डेसिमल तक है तो वो क्या कर सकते हैं, एरिया वाले में वो 0 डालेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी एरिया 2 वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप डायरेक्ट जो है डेसिमल में है आपका, तो आप यहाँ पर 5 डाल सकते हैं। जैसा किसी का 8 डेसिमल है, 10 डेसिमल है, आप यहाँ पर डालेंगे। एकड़ में आपका भूमि नहीं है तो आप 0 डाल दीजिएगा। अब आपको अगले पेज में डायरेक्ट करेगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अलग अलग अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, जिसका साइज 2 MB से अधिक भी नहीं होना होता है। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब 100 अभिप्रमाणित होता है, मतलब उसके नीचे आपका साइन होना चाहिए। तो ये कैसे बनाना है तो समझ लीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट लाए होंगे उसको सबसे पहले
आप स्कैन कर ले या जिरोक्स कर कर उनका साइन नीचे में करवा दीजिएगा। और सबको क्या करना है, आपको स्कैन कर लेना सभी उनके जितने भी पेजेज होंगे उनका। उसके अलावा उनका जो आधार कार्ड है, मतलब जो व्यक्ति ज़मीन खरीदे हैं, जो आए हैं अपना दाखिल खारिज कराने, उनका भी आधार कार्ड का जिरोक्स कराकर नीचे उनका साइन करवा दीजिएगा। और पीडीएफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिंक दिया है पीडीएफ मर्ज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका जो भी फाइल होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका 10 जो है पेज हो गया, मान लीजिए आपका दाखिल खारिज का। इस सबको इस प्रकार कंट्रोल पकड़कर सेलेक्ट करिए, ओपन वाले विकल्प पर क्लिक करिए, वो सभी फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर आइएगा, डायरेक्ट आपको इसको अपलोड कर देना है। कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट जो है सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई मोबाइल का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें अब बायर का जो डिटेल है देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है गेट ओटीपी का, जिस पर आपको क्लिक करना है। साथ ही साथ इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर प्रीव्यू कर सकते हैं। पहले आपको ओटीपी प्राप्त करना है, इस पर क्लिक करेंगे, उनके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालेंगे, कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है, अपना फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। नीचे में एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर टिक करना है, फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर से एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। यहाँ पर एक वाद संख्या मिल जाता है, इसको आप नोट कर रख लेंगे। इसके मदद से ही आप स्टेटस देख पाएंगे। और यहाँ से प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक कर इसका प्रिंट ले लेना है। अब दाखिल खारिज का आवेदन की स्थिति देखने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा दाखिल खारिज का आवेदन की स्थिति देखे, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अपना जिला बताना है जहाँ आपकी जमीन होगी, अंचल बताना है, वित्तीय वर्ष आपको बताना है। और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप केस नंबर या अपना डीड नंबर से भी खोज सकते हैं। डीड नंबर को यहाँ पर डालेंगे, अपना वर्ष डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने स्टेटस खुलकर आएगा कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। यहाँ पर अगर बता देता है कि आपका स्लिप जनरेट हो चुका है, मतलब आपका दाखिल खारिज अप्रूव्ड हो चुका है। अगर आपका पेंडिंग होगा तो यहीं पर दिखाएगा कि कहाँ पर अभी पेंडिंग है। यहाँ पर व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इसकी पूरी जानकारी आपको पता भी चल जाएगा कि कब किनके द्वारा अप्रूव हुआ है, कब क्या हुआ है, वो जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो कहाँ से रिजेक्ट होता है उसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताया कि कैसे दाखिल खारिज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कैसे उसका आवेदन की स्थिति देखना होता है। अगर आपका करेक्शन स्लिप अगर जनरेट हो जाता है, इसका मतलब दाखिल खारिज की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी प्रक्रिया होने में आपको करीब 15 दिनों से लेकर 1 महीने का समय लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना दाखिल खारिज जल्दी से पूरा करवाना, तो ऐसे स्थिति में आपको जो प्रिंट आउट निकला है उसको प्रिंट आउट को निकाल लेना है। जो केवाला आपके पास होगा 100 अभिप्रमाणित वाला, उसको भी उसी जो प्रिंट आउट वाला में आपको पिन अप कर लेना है। और इसको आप अपने जो कर्मचारी है, जो आपके एरिया के कर्मचारी नियुक्त किए गए होंगे, उन तक एक बार सबमिट आप जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ऑनलाइन कर देते हो तो कहीं सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार है थोड़ा सा काम ढीला होता है। तो यहाँ पर जाकर एक बार आप सबमिट कर देंगे तो इससे ये होगा कि उनके नज़र में चला जाएगा, आपकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा फास्ट कर दी जाएगी और आपका दाखिल खारिज कंप्लीट कर दी जाएगी। कई बार आपके द्वारा कमेंट भी आते हैं कि सर क्या दाखिल खारिज करने के कोई चार्ज भी होते हैं। तो देखिए, दाखिल खारिज करने का कोई चार्ज नहीं है, सरकार इसे बिल्कुल निःशुल्क रखी है। लेकिन कई सारे ब्लॉक में, कई सारे जिलों में जो कर्मचारी होते हैं या जो कोई दलाल होते हैं, अगर आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर आपको वो पैसा मांग लिया जाता है कि आपका दाखिल खारिज हम अप्रूव कर देंगे, इसके लिए कुछ पैसा दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप पैसा नहीं भी देंगे फिर भी दाखिल खारिज आपका होगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप चाहते हैं अपने नाम से जमीन काटना, यानी भूमि के जो रसीद काटना, वो कैसे काटा जाता है वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा, उससे देखकर पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।